आप ये जनता समझ गई है, भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तान की जीत है। भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूरों की जीत है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार की हार के आगे देश का हित है। आज कहां गए वो भाजपा के मंत्री जो पूरे भारतवर्ष में गुनगाया करते थे सरकार के कि भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए ये बिल लाए। आज कहां छुप गए वो लोग, कहां नजर आ रही है भाजपा? आज समय आ गया है कि इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब जनता समझ गई है कि मोदी सरकार की हार में ही जनता की जीत है। जनता की जीत में ही देश हित में आगे काम चलेगा। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में जब किसानों का जुलूस निकला हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस बिल का विरोध किया। आज याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी को कि वो हमारे राहुल जी के बारे में क्या कहते थे। जिस तरीके से राहुल जी ने कोरोना के बारे में पहले इस सरकार को चेतावनी दी थी, तब भी राहुल जी का मजाक उड़ाया जाता है। जब यह बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर तो राहुल जी ने तब भी कहा कि ये किसानों के हित में नहीं, ये किसान विरोधी है। तब भी उनका मजाक उड़ाया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, राहुल जी की सोच आगे चल रही है या आपकी सोच पीछे चल रही है? आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हो? तो अब जनता समझ गई है इस भाजपा को हराकर इस देश का हित है और देश आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में आज सभी साथियों से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी रैली है। कश्मीर के अंदर हमारे अध्यक्ष मीर साहब के नेतृत्व में के नीचे हो रही है। आज का विजय दिवस वहां मनाया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी ये विजय दिवस मनाया रहे हम लोग और हर जिला के अंदर ये जो विजय दिवस जो है मनाया जा रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो आपके माध्यम से इस मोदी सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस ये सवाल पूछना चाहती है। क्या मोदी सरकार ने कोई एमएसपी का कोई रोड मैप बनाया है कि नहीं बनाया? उसके बारे में क्या सोचा है मोदी सरकार ने? दूसरा, मोदी सरकार ने कहा था कि 2020 तक किसानों की इनकम जो है डबल हो जाएगी, लेकिन एनएसओ जो भारत सरकार का एक किसानों की एवरेज इनकम, किसानों की इनकम के बारे में बताती है, उनका कहना है कि आज की डेट में किसान भाई पर डे 27 रुपये उसकी इनकम है। तो हमें बताएं कि किसानों की इनकम डबल कैसे होगी? जिस तरीके के साथ किसान भाइयों को डीजल की जरूरत पड़ती है, क्या पहले जो डीजल पे ड्यूटी जो होती थी, एक्साइज ड्यूटी 3.56 हुआ करती थी, आज बताएं कि उनकी एक्साइज ड्यूटी है
वो 31 रुपए के आसपास है। तो किसान भाई कैसे काम करेंगे? खेती के जितने भी उपकरण हैं, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे दवाइयां हैं, बाकी भी जितनी चीजें हैं, जीएसटी की मार कितनी पड़ी है उन्हें ध्यान से सुनने की बात। खाद के ऊपर 5%, दवाइयों के ऊपर 18%, ट्रैक्टर के ऊपर 12%। और बताएं कि किसान कैसे अपना गुजारा बच करेंगे? किसानों के ऊपर कितने कर्ज हैं? सुप्रीम कोर्ट में सरकार कुछ कहती है और पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहती है। दो 2019 तक किसानों पे जो कर्ज की एवरेज बता रहे हैं 74,121 रुपए की। पर बताएंगे सरकार कैसे कर्ज दूर करेगी, किसानों की उनकी आय कैसे बढ़ेगी? और सरकार कहती है कि हम 2022 तक इनकी कमाई जो डबल कर देंगे। आपके माध्यम से हम कहते हैं कि मोदी सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो 700 से ऊपर भी जो किसान मारेगी, उनके परिवारों को क्या जवाब देंगे? क्या जो उनसे माफी मांगेंगे? एक शब्द भी उनके बारे में आज तक इस मोदी सरकार, किसी मंत्री ने या मोदी सरकार ने बोला नहीं। और आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में किस तरीके के साथ रोंदा गया हमारे किसानों को, और इसी भारत सरकार का गृह मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। तो शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को। आज अगर आप 3 कानून, काले कानून वापस लेते हो तो आपने उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? जब आप मानते हो कि हमारी गलती से जो हमने 3 काले कानून के ऊपर हमने ला दी। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। और अब वक्त आ गया कि भारत की जनता राहुल जी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, मजदूरों का साथ लेके इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बहुत बहुत